दोस्तों, अगर मैं आप सबसे बोलूं कि 5 ऐसे लोगों के नाम बताइए जिनको आप जानते हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी दुख ना हो, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, तो अगर ऑनेस्टली अगर आप ढूंढेंगे ना तो 5 तो क्या, मेरी गारंटी है किसी एक का नाम भी नहीं बता पाएंगे। रीजन, कोई अपनी जॉब से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई हालातों से दुखी है, कोई पैसे के लिए दुखी है, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी चीज के लिए। और जिसको इस तरह का कोई भी दुख नहीं है वो दूसरों की खुशी से दुखी है, ऐसा। और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप सबको बताती हूँ कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है और उस पर बहुत सारे व्यूअर ऐसे होते हैं, जो मेरे साथ में सब बहुत बार होता है, अपना ही एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते भी नहीं है, मेरे पीछे से क्या बैकग्राउंड है, मैं कितना मतलब मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है क्या नहीं किया, 10% ही आप मेरे वीडियो में देख पाते हो मेरी लाइफ का, बाकी 90% बैक कैमरा क्या होता है वो आप सबको नहीं पता होता। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी लिख करके चले जाते हैं। उसका रीजन क्या है? पीछे से उनकी फ्रस्ट्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने दुख का कारण भी खुद ही हो, और दुख को सुख में कैसे बदलते हैं उसका कारण भी हम ही बन सकते हैं। हमें कोई भी सुखी करने नहीं आएगा। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ 14 से भी ज्यादा लाइफ मंत्रा, जिनको यूज करके या जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। एक फ्रस्ट्रेटेड, एक परेशान लाइफ से एक खुशहाल और सुखी जीवन की तरफ जा सकते हैं। एज सच ऐसे मंत्रा नहीं है जो कि हम ना जानते हों, लेकिन होता क्या है कि हमें सब कुछ होता है, लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं या उस चीज को अपने ऊपर कितना इंप्लीमेंट करते हैं, ये मैटर करता है। तो आज शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। कुछ भी हेल्पफुल लगे, कुछ भी काम का लगे, कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को। चलिए शुरू। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी में हर किसी की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है कि हम उनमें ही उलझ करके रह जाते हैं, और उन बड़ी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए लाइफ की जो छोटी छोटी सी खुशियां होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो खुशी तो अपने अंदर ही छिपी है, हम इसको जैसे चाहें एंजॉय कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, इससे आपका मन हल्का रहेगा, आपके मन में खुशी रहेगी, और ऐसा करने से आप जब खुश रहेंगे ना तभी आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे। दूसरा पॉइंट आप सबके साथ में शेयर करूंगी वो ये कि कभी भी किसी से ना तो ज़्यादा कंप्लेन करना चाहिए और ना ही एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही सूरतों में अपना ही नुकसान होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं ना किसी भी बात को लेकर के, तो एक टाइम के बाद में आपकी बात को सुनना ही बंद कर दिया जाता है। और जब आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो और वो पूरी ना हो, ऐसे में भी दुख आपको ही होगा। तो अपना काम करते रहिए, ना तो किसी से कंप्लेन कीजिए हालातों की, किसी भी चीज़ की, और ना ही किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। दोस्तों, थर्ड पॉइंट को हम कई बारी जाने या अनजाने दोनों सूरतों में इग्नोर कर देते हैं, वो है जजमेंटल होना। सामने कौन व्यक्ति कैसा है उसको बिना जाने पहचाने हम जजमेंटल हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक राय बना लेते हैं कि वो किस तरीके का है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करते हैं। तो जब तक हम किसी को पर्सनली ना जानते हों उसके बारे में कभी भी कोई भी एक राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम उसको नहीं जानते। हर किसी का बैकग्राउंड, स्ट्रगल्स, लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब अलग अलग होती हैं, और आज जिस स्टेज पर हम किसी को देखते हैं हमें नहीं मालूम वो कहाँ पर कितना स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा है। तो हमेशा मेहनत करनी चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए, और हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी धीरे धीरे करके अच्छा ही होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप सबके साथ में ये शेयर कर रही हूँ कि कभी भी खुद की कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी को अलग अलग बनाया है। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ स्पेशल रखा है, बस जरूरत है तो सिर्फ उसको पहचानने की। हम अक्सर अपने आसपास या बहुत सारी जगह पर देख करके दूसरों को खुद से कंपेयर करने लगते हैं कि ये हमारी एज का है, या ये हमारी जितना काम करता है, या ये हमसे कम काम करता है, ये हमसे ऊपर कैसे है। तो हम इस तरह की जब कंपैरिजन करते हैं ना तो हम खुद ही दुख का कारण, अपने दुख का कारण हम खुद ही बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं इतना तो जरूर कहूँगी, जितना हो सके कंपैरिजन को इग्नोर करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें खुश रहें,
खुद की मेहनत पर विश्वास रखें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में तभी आती हैं जब हम बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं, जो कि हमारे फ्रस्ट्रेशन और दुख का कारण बनता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए और हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करते होंगे तभी आप एक्टिव रहें। अपने घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप कंप्लीट करके रख सकते हैं, उससे आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप एक्टिव भी रहेंगे। हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सारे दिन भर में चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बुरी लगती हैं, कई बारी दिल दुख जाता है, कई बारी अपने ही कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि मन दुख जाता है। तो अब हर बार हम कंप्लेन भी नहीं करेंगे, किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, तो हम करें क्या? अपना दुखड़ा भी तो सुनाना होता है ना, वो किसको सुनाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूजा प्रार्थना जो है वो हर दिन करनी चाहिए। अपनी प्रार्थना में ईश्वर को हमेशा शामिल ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, और जब आप ईश्वर से सारी प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस करते हैं ना, तो वही केवल एक ऐसे हैं जो आपकी सारी समस्याओं का हल ढूंढ करके देते हैं। इसके अलावा कोई और ना तो आपकी सुनने आएगा और ना ही आपको सहारा देने आएगा। तो ईश्वर में अटूट विश्वास रखें। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सोशल मीडिया को लेकर के। सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी इंसान की लाइफ को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उससे कुछ सीख रहे हैं या अपना घंटों का कीमती टाइम उसके ऊपर ऐसे ही स्क्रॉल करके बर्बाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत ही डीपली इफेक्ट तो करती हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि जितना भी दिखाया जाता है वो सब कुछ सच नहीं होता। वहाँ पर केवल वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो हमेशा उसका यूज़ अपने अच्छे के लिए करें। उससे इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि आपका समय, पैसा और जीवन दोनों ही बर्बाद हो। हर घंटे, हर दिन, हर महीने और हर साल के लिए कुछ गोल्स बना करके ज़रूर रखें और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं तो गोल नहीं बना सकते। आप चाहे हाउसवाइफ हैं चाहे वर्किंग हैं, हमेशा कुछ नए गोल्स बना करके उनको अचीव करने की कोशिश करें। अगर आप एक भी गोल अचीव कर लेते हैं तो आपको खुशी तो मिलेगी ही, सेटिस्फेक्शन भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो कोशिश करें कुछ ऐसे दोस्तों के साथ में रहने की जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, आपको खुश रखें। अगर ऐसे दोस्त नहीं मिलते हैं तो कोशिश करें कि कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, ये आपके एक दोस्त की तरह ही काम करती हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने आसपास में किसी को कुछ नया करते या कुछ अच्छा करते देखते हैं, कुछ अलग करते देखते हैं, तो खुद के मन में भी ये इच्छा होती है कि हम भी ऐसा कुछ करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, कई बार अनवांटेड शॉपिंग भी करते रहते हैं। उससे हमारा बहुत सारा पैसा तो खर्च होता ही है, हमारी फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बनता है, गुस्से का, दुख का कारण भी बनता है, क्योंकि जब पैसा खर्च हो जाता है उसके बाद में हमें अफसोस होता है। तो अपने हार्ड या टफ टाइम के लिए थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन पैसे के बिना बहुत कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें सेव करें। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने सबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन किसी ने हमारे लिए नहीं किया। तो एक पॉइंट मैं आप सबके साथ में बहुत ज़रूरी शेयर करना चाहूँगी, वो ये, अपनी जिम्मेदारियों को 100% ईमानदारी से निभाएं। इसलिए नहीं कि हमें किसी के सामने मेहनती या अच्छा साबित होना है, बल्कि इसलिए कि कभी भी अपने मन में ये गिल्ट ना रहे कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कमी छोड़ी, इसकी वजह से हमें ये मिला। तो इससे एक चीज़ और होती है, अगर हम किसी भी काम को 100% दे करके करते हैं ना, तो उसमें कुछ मिले ना मिले लेकिन सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलती है कि हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने अपना 100% दिया। और ये गिल्ट हमारे मन में नहीं रहता, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो, चाहे घर के लिए कुछ करना हो, हमें अपना 100% देना चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। इसके अलावा एक पॉइंट और आपके साथ में शेयर करूँगी, वो ये कि थिंक क्रिएटिवली। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपना सोचने का तरीका ज़रा सा बदलते हैं और हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको सॉल्यूशन सामने ही होता है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि ज़रा सी नज़र बदली और नज़रिया बदल गया, और ज़रा सी दिशा बदली तो हमारा
किनारा बदल गया। तो वही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। बहुत बार हम अपने सोचने का तरीका या अपनी चीज़ें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं ना, तो उनका रिजल्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है और ये हमारी खुशी का बहुत बड़ा कारण बन सकता है अगर इस पर हम ईमानदारी से थोड़ा सा काम कर लें। तो दोस्तों, सेकेंड लास्ट पॉइंट मैं आप सबके साथ में ये शेयर करूँगी कि आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। आप खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं जब अपने बारे में या अपनी सोच को वैसा कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं जब आप पॉजिटिव तरीके से सोचने लगते हैं। आपको आपकी कमियां भी पता है, आपको आपकी ताकत भी पता है, बस ज़रूरत होती है उस पर फोकस करने की। तो अपने आप पर फोकस करें बजाय इसके दूसरों के ऊपर फोकस करने के। दूसरे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो हम क्यों सोचें, वो उनका काम है, उनको करने दीजिए, है ना। हमें केवल अपने बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, खुद को अच्छा इंसान बनाने के बारे में सोचें, उस पर काम करें, तो बहुत सारा मन शांत होगा, बहुत खुशी होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जब हम सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हम खुद शांत होते हैं, फिर सारी चीज़ें हमें आसान दिखने लगती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि खुद पर ध्यान देंगे तो बाकी सब खुद ही सुधर जाता है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मंत्रा इज शुक्र एंड सब्र इज द बेस्ट मंत्रा फॉर मी। वो इसलिए मैं आपको बोलूंगी क्योंकि जितना भी हम करते हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, वो हम मेहनत करके कुछ भी अचीव करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने खुद अपनी मेहनत से अचीव किया है। लेकिन जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होती है तब तक वो चीज आपको हासिल नहीं होती है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले, है ना। तो अपनी मेहनत करते रहिए, सब्र रखिए। उससे क्या होता है, अपना काम करते रहिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप चाहे एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। जो भी चीज आप चाहते हैं वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। ये सब्र हमें रखना चाहिए। दूसरी चीज, शुक्र ये इस बात का करना चाहिए हमें जो कुछ भी अचीव हुआ है, क्योंकि हमें जो चीजें मिलती हैं ना, हमें उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार थी, है ना। लेकिन उन लोगों को देखिए जिन लोगों को ये बेसिक चीजें भी नहीं मिल पाती हैं। तो हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें उसने उन लोगों में रखा कि हम कुछ दूसरे के लिए भी कर पा रहे हैं, या कुछ भी नहीं तो हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं, जिससे कि हम अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी पसंद आया, कौन सा टिप आपको ज्यादा पसंद आया वो मुझे बताइएगा, और कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस के साथ में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।